देखिए, हम आज बात कर रहे हैं अलग अलग तरह के सुखों के बारे में। अलग अलग तरह के सुख जीवन में कैसे मिलते हैं और उन सुखों को पाने का तरीका क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि सुख का ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, ज्योतिष में सुख जो देखा जाता है वो मन का मामला है, इसलिए चंद्रमा से देखा जाता है। और सुख देने वाला जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है शुक्र। तो सुख के लिए शुक्र की भूमिका भी होती है। कुंडली के हर ग्रह से और हर भाव से अलग अलग तरह का सुख देखा जाता है। सेहत का सुख, धन का सुख, विवाह का सुख, संतान का सुख, ये अलग अलग जगहों से देखा जाता है। हस्तरेखा में हथेलियों के रंग से सुख की स्थिति देखी जाती है कि आप जीवन में कितने सुखी हैं। इसके अलावा आपका मस्तक ये भी सुख के बारे में बताता है कि आप जीवन में कितने सुखी रहेंगे। सबसे पहला जो सुख है वो है स्वास्थ्य का सुख। पहला सुख निरोगी काया, यानी अच्छे स्वास्थ्य का सुख पहला सुख है। ये मिलता कैसे है और इसके लिए उपाय क्या करें? सेहत के सुख के लिए कुंडली का चंद्रमा और लग्न का स्वामी जिम्मेदार होते हैं। चंद्रमा के मजबूत होने पर व्यक्ति का स्वास्थ्य और व्यक्ति का मन अच्छा रहता है। अगर चंद्रमा कमजोर है लेकिन बृहस्पति अच्छा है, तब भी किसी न किसी प्रकार से सेहत का सुख मिल जाता है। अगर कुंडली में राहु खराब हो जाए तो सबसे ज्यादा सेहत में समस्या होती है, क्योंकि आदमी वहम में बीमारियों को लेकर के चिंताओं की स्थिति में पहुंच जाता है और अच्छा स्वास्थ्य होने के बावजूद व्यक्ति वहम का शिकार हो जाता है। अब अगर आपको अच्छे स्वास्थ्य का सुख चाहिए तो आप क्या करेंगे? इसके लिए सोमवार का उपवास रखिए और ज्यादा से ज्यादा शिव जी की उपासना करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शिव जी की प्रार्थना करिएगा। हर शनिवार को अन्न का या भोजन का दान करिएगा और आपकी कुंडली के लग्न का जो स्वामी है उसका रत्न आप धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं और थोड़ा प्रयास करते हैं जीवन को बदलने का, तो आपको सेहत का सुख मिल जाएगा। देखिए, नौकरी अच्छी चले, आपका रोजगार अच्छा चले, नौकरी में और रोजगार में आप सुखी रहें, इसका भी सुख होता है। कैसे मिलता है? देखिए, नौकरी या रोजगार का सुख जो मिलता है या तो मिलता है शनि से, या जीवन में ये सुख मिलता है बृहस्पति से। दोनों में से कोई एक भी ग्रह अगर मजबूत है तो रोजगार की समस्या जीवन में नहीं हो सकती, और अगर दोनों कमजोर हैं तो रोजगार के लिए, नौकरी, व्यापार, करियर के लिए ठोकर खानी पड़ती है। अगर शनि कुंडली में थोड़ा भी बेहतर है
तो आपके रोजगार को, आपकी नौकरी और करियर को बेहतर रखेगा और आप रोजगार के मामले में सुखी रहेंगे। क्या उपाय करें? रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा। एक लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा अंगुली में, अपनी मिडिल फिंगर में धारण करिएगा। आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, विवाह समय पर हो जाए और आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे होगा ये? महिलाओं के विवाह के सुख के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होते हैं और पुरुषों के वैवाहिक सुख के लिए चंद्र और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर वैवाहिक सुख शुक्र से नियंत्रित होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र जरा भी गड़बड़ है तो वैवाहिक सुख प्राप्त कर पाना आपके लिए कठिन होगा। तो क्या उपाय करें जिससे वैवाहिक सुख मिले? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। हर बृहस्पतिवार को प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और केले के पौधे की जड़ पीले धागे में बांधकर अपने गले में धारण करिए। अगर आप ये उपाय करें, आप पुरुष हों या स्त्री हों, निसंदेह आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति धन और संपत्ति का सुख पाना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति को धन का सुख मिले, संपत्ति का सुख मिले, ये आवश्यक नहीं है। कैसे मिलता है ये? धन का सुख मिलता है मुख्य रूप से बृहस्पति और शनि से, लेकिन धन का जो वैभव है, जो प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, ये मिलती है शुक्र से। धन का वैभव, संपत्ति का वैभव, झाम ताम, आराम, कंफर्ट, लग्जरी, ये सब शुक्र से मिलता है। संपत्ति, खासतौर से जमीन के सुख के लिए मंगल जिम्मेदार होता है। ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी कुंडली में कोई एक ही ग्रह ऐसा हो जाता है या किसी एक ही ग्रह की सिचुएशन ऐसी हो जाती है, उसकी दशा मिल जाती है कि व्यक्ति अपार धन और संपत्ति पा जाता है। क्या करें धन और संपत्ति का सुख पाने के लिए? घर के पूजा स्थान पर एक चांदी का स्वस्तिक लगाएं, स्थापित करें और रोज धूप बत्ती दिखाएं, रोज उसकी पूजा करें। हर शनिवार की शाम को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करें। अपने किचन में जिस डब्बे में, ड्रम में आप चावल रखते हैं, उसमें एक चांदी का सिक्का या एक चांदी का टुकड़ा डाल करके रखें। अगर ऐसा करते हैं तो शुक्र वाला पार्ट, बृहस्पति शनि वाला पार्ट इंप्रूव होगा और जीवन में आसानी से धन और संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होगा। देखिए, सुख जो है वो दो ग्रहों पे निर्भर करता है। सुख होता है आपके मन का विषय, आप सुखी या दुखी होते हैं मन से होते हैं। तो चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सुख का अनुभव होना चाहिए। और दूसरा होता है जो सुख प्रोवाइड करता है, जो ग्रह सुख देता है, उसे कहते हैं शुक्र। तो चंद्र और शुक्र की भूमिका आपको सुखी बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण होती है।
अगर आप चंद्रमा को बैलेंस करें तो आप जल्दी सुखी हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके मन को बैलेंस कर देगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत संपदा है, बहुत पैसा है, बहुत नाम यश है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। कारण है चंद्रमा ठीक नहीं है और उनके जीवन में सुख का अनुभव नहीं हो पाता, या सब कुछ होने के बावजूद भी हमेशा दुखी रहते हैं। यहाँ पर जिम्मेदार है चंद्र। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जीवन बहुत सामान्य है, फिर भी सुखी होते हैं, अच्छे से रहते हैं। वो चंद्रमा वहाँ पर फेवरेबल हो जाता है। तो देखिए, चंद्र को फेवरेबल करने के लिए और सुख का अनुभव करने के लिए भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करें। ये पहला काम है जो बहुत ज़रूरी है। अब किसी तरह के सुख पाने के लिए साधन भी चाहिए। आप अच्छी तरीके से रहना चाहते हैं, छोटा ही सही लेकिन घर भी चाहिए, तो साधन वाला जो सुख है, साधन जुटाने वाला जो मामला है, वो आता है शुक्र से। तो शुक्र को भी थोड़ा बलवान करें। सुबह के समय भगवान शिव की पूजा करें और शुक्र कनेक्ट होते हैं माता लक्ष्मी के साथ। तो माता लक्ष्मी की पूजा श्री हरि नारायण के साथ रोज संध्या काल में करिए। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो उनके सामने दीपक जला करके कम से कम भगवान विष्णु की आरती करिए और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से कृपा की प्रार्थना करिए। इससे आपका शुक्र इंप्रूव हो जाएगा। तो चंद्रमा इंप्रूव करेंगे तो सुख का अनुभव होगा, और शुक्र को इंप्रूव करेंगे तो साधन जुटा पाना आपके लिए आसान होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।